हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से चौथा स्टोरी द रैट ट्रैप। ठीक है, रैट ट्रैप मतलब पता ही है, चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है वो उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। इसके ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, ये एक स्वीडिश राइटर है और सेल्मा लेगरलॉफ जितना भी स्टोरीज लिखती है ना, उन सब में एक ही टाइप का थीम होता है, लगभग एक ही टाइप का थीम होता है। और वो थीम ये है कि किसी भी इंसान में जो गुडनेस है, जो भलाई है, अच्छाई है, वो इंसान का अच्छाई हम बाहर ला सकते हैं। कैसे? दो तरीके से। एक है अंडरस्टैंडिंग, उस इंसान को अच्छे से समझ के कि उस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक, और दूसरा है लव, उसको प्यार करके। ये दो तरीके से किसी भी इंसान का जो अच्छाई है वो बाहर ला सकते हैं। तो ये जो थीम है ना, ये सेल्मा लेगरलॉफ के लगभग सब सारा स्टोरी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये स्टोरी कहाँ सेटअप किया गया है, किस सीन में सेटअप किया गया है। तो देखिए, तो स्वीडन पता ही आपको, ये एक नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे जो माइंस है, ठीक है, जहाँ से खुदाई करके क्या निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब ये माइंस में ज़्यादातर आयरन ओर पाए जाते हैं। तो इसी माइंस में ये स्टोरी सेटअप किया गया है। ठीक है, और ये माइंस जो है वो स्वीडन के लगभग सारा ही हिस्ट्री में और सारा ही लीजेंड्स, मतलब जो फेमस कहानियाँ हैं स्वीडन का, वो सारा ही कहानियों में आपको ये माइंस का जिक्र देखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी में भी ये माइंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। समझ गए? एक आदमी था जो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता था। ये रैट ट्रैप्स जो थे वायर यानी तार के बने हुए थे। ठीक है, ये जो इंसान था रैट ट्रैप सेलर, ठीक है, वो रैट ट्रैप्स कब बनाता था? एट ऑड मोमेंट्स। ऑड मोमेंट्स मतलब जब उसके पास करने को कुछ भी ना हो, ठीक है, जब फ्री टाइम हो तब वो रैट ट्रैप्स बनाता था। ठीक है, उन मटेरियल से बनाता था जो वो उसे भीख मांग के मिलता हो। ठीक है, बेगिंग करके मिलता हो फ्रॉम द स्टोर्स एंड एट द बिग फार्म्स। स्टोर्स में जाता था, बड़े बड़े फार्म्स में जाता था, वहाँ से जो भी मटेरियल मिलता था वो उस मटेरियल से रैट ट्रैप्स बनाता था और उसे बेचता था। समझ गए इसका काम? फिर आगे देखिए, लेकिन इतना करने का बावजूद भी उसका जो ये बिजनेस था, कौन सा बिजनेस? सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। ठीक है, ये बिजनेस उतना लाभदायक नहीं था। ठीक है, इसीलिए वो कभी कभी क्या करता था? बेगिंग, भीख भी मांगता था, प्लस पीटी थेवरी, छोटा छोटा चोरी भी करता था वो। ठीक है, ताकि वो अपना बॉडी और सोल को एक साथ रख पाए। बॉडी और सोल एक साथ रखना मतलब जिंदा, मतलब खुद को जिंदा रख पाए। तो तीन टाइप का काम हम देख रहे हैं इस रेड ट्रैप सेलर का। सबसे पहला है सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, दूसरा है बेगिंग, और तीसरा है स्मॉल थीवरी। ठीक है, पेटी थेवरी, छोटे मोटे चोरी करता था वो। समझे? लेकिन ये तीनों काम करने का बावजूद भी हिज क्लोथ्स वॉर इन रैक्स। ये वर्ड को याद कर लीजिए, ये वर्ड बहुत बार जिक्र होगा इस स्टोरी में। रैक का मतलब होता है फटा चिटा पुराना कपड़ा पहनना। ठीक है, फटा चिटा पुराना कपड़ा, इसको रैक बोलते हैं। हिज चीक्स वॉर संकन, उसके जो गाल थे वो धंसे हुए थे। अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ दिन खाना ना खाए तो आपका गाल जो है धंस जाता है। ठीक है, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसके आंखों में भूख दिख रहा था। ठीक है, काफ़ी भूखा भी था। ये तीन काम करने के बावजूद भी वो जिंदा तो था, लेकिन काफ़ी बेकार तरीके से जिंदा रहता था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा था, ना ही खाने के लिए अच्छा खाना था। ठीक है, उसको ये सब नहीं मिलता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसका लाइफ जो है वो कितना सैड था, कितना मोनोटोनस था, मतलब एक ही काम डेली डेली करना। ठीक है, तो ऐसे वैगाबॉन्ड यहाँ पे जो रैट ट्रैप सेलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है उसको क्या बोला गया है? वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है, मतलब जिसका अपना घर ना हो, अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह भटकता रहे, उसको वैगाबॉन्ड बोलते हैं। वैगाबॉन्ड को हम लोग ट्रैम्प भी बोल सकते हैं। ये वर्ड याद कर लीजिए, आगे स्टोरी में जिक्र होगा तो आप समझ जाइएगा। वैगाबॉन्ड बोला जाए या फिर ट्रैम्प बोला जाए, रैट ट्रैप सेलर बोला जाए, इस तीनों मतलब एक ही इंसान है। समझ रहे? वैगरेंट भी बोलते हैं इसको, नोमैड, बम, इटिनेरेंट, ये सब वर्ड भी बोलते हैं। सबका एक ही मीनिंग है वैगाबॉन्ड। समझे? जिसका अपना घर ना हो, वो इधर उधर भटकता रहे। ठीक है, जहाँ प्लेस मिले वो वहीं सो जाता है। तो ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए, ऐसे रैट ट्रैप सेलर के लिए लाइफ काफ़ी सैड था और मोनोटोनस था। समझे यहाँ तक?
हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड। प्लॉट्स का मतलब क्या होता है? टू वॉक स्लोली टायर्डली, रास्ते में धीरे धीरे चलना और काफ़ी थकान, मतलब ऐसे चलना कि आप काफ़ी थके हुए हो, ठीक है। तो प्लॉट्स का एक और सिनोनिम है ट्रज। ये वर्ड भी याद कर लीजिए, आगे स्टोरी में जिक्र होगा तब आपको याद रहेगा ये, ठीक है, ट्रज। तो वो रास्ते में काफ़ी धीरे धीरे थकान भरे तरीके से चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन इस इंसान को, इस वैगाबॉन्ड को या फिर दैट ट्रैप सेलर या फिर ट्रैम्प को, कोई भी बोल लीजिए, इस इंसान को एक ख्याल आया अपने दिमाग में। वो ख्याल क्या था? ये ख्याल उसको काफ़ी इंटरटेनिंग लगा, ठीक है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands, seas and its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया, जब वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोच ही रहा था, तो अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो पूरा दुनिया है ना, पूरा वर्ल्ड जो है, ये पूरा वर्ल्ड जिसमें उसके पूरे धरती आते हैं, पूरे सीज, सिटीज़, विलेजेस, ये सारा वर्ल्ड एक कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। वो एक छोटा सा रैट ट्रैप बना के बेचता है कि नहीं? तो वो इस रैट ट्रैप का कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से कर रहा है, जिसमें जितने भी लैंड है, सीज है, ठीक है, ये सब क्या है? एक रैट ट्रैप की तरह है, ऐसा वो सोचता है। अब कैसे वो दोनों को कंपेयर कर रहा है, देखिए। इट नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स। बेट्स का मतलब होता है चारा, ठीक है, किसी चीज़ को फंसाने के लिए। फॉर पीपल, बोला जा रहा है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा वर्ल्ड सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है ताकि ये चारा दे पाए लोगों को, मतलब लोगों के लिए चारा सेट कर पाए। इस वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में रिचेस है, जॉयज़ है, ठीक है, शेल्टर है, फूड है, हीट भी है, क्लोथिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे हीट मतलब अच्छे सेंस में बोला गया है, शरीर को जिंदा रखने के लिए गर्माहट चाहिए, वो वाला हीट बोला गया है, ठीक है। कपड़ा चाहिए, इस वर्ल्ड में सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक रैट ट्रैप में एक चूहे के पिंजरे में क्या रखा जाता है? चीज़ रखा जाता है, पॉर्क रखा जाता है। पॉर्क समझते हैं, सुअर का मांस, ठीक है, वो यहाँ पर रखा जाता है एक किसी रैट को फंसाने के लिए, समझ रहे हैं? उसी तरीके से इस वर्ल्ड में भी रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब चीज़ मिलता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और जैसे ही कोई इंसान, वर्ल्ड में तो इंसान ही रह रहा है, ठीक है, जैसे ही कोई इंसान इन सब चारों में के चक्कर में फंसता है, रिचेस, जॉयज़, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब के चक्कर में अगर पड़ता है, वैसे ही वो जो पिंजरा है इसके ऊपर बंद हो जाता है और ये इसमें फंस के रह जाता है वो इंसान, ठीक है। जिस तरीके से एक रैट जो है इस चीज़ या फिर पॉर्क से अट्रैक्ट होकर इसके अंदर जाता है और फंस जाता है, उसी तरीके से एक इंसान भी यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो रैट ट्रैप और इस वर्ल्ड का कंपैरिजन करता है, समझे कि नहीं? चलिए, तो कुछ हद तक उसका कंपैरिजन सही भी है। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ का मतलब एक्सेसिव वांट अगर करने लगे, हमें वो कोई चीज़ चाहिए और ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल पैसा, अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो पैसा का गुलाम बन जाएगा, ठीक है। वो कभी भी अपना लाइफ जी ही नहीं पाएगा, मतलब सिर्फ पैसे का पीछे भागता रहेगा, तो मतलब वो एक जाल में फंस चुका है। तो कुछ इस सेंस में रैट ट्रैप सोचता है, ठीक है, रैट ट्रैप सेलर सोचता है। फिर आगे देखिए, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा है। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किए थे, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड के बारे में ऐसा चीज़ सोचने में काफ़ी खुशी मिलता था, उसको अनवांटेड जॉय मिलता था। अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल, एक अजीब तरीके से उसको खुशी मिलता था जब भी वो वर्ल्ड के बारे में बुरा चीज़ सोचता था, तो ठीक है। और ऐसे वर्ल्ड के बारे में ऐसे चीज़ सोचना, ये इसके लिए काफ़ी एक चेरिश्ड पास्ट टाइम था, काफ़ी खुशी से वो सोचता था ये सब चीज़, ठीक है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। देखिए, जब वो ड्रेरी का मतलब होता है बोरिंग, प्लॉटिंग अभी बता दिया आपको, काफ़ी थकान भरे तरीके से चलना, धीरे धीरे चलना। तो जब वो रास्ते में चलता रहता था, तो चलते चलते ऐसे चलना तो एक बोरिंग काम है, तो उस चलते समय वो उसका एक अच्छा पास टाइम था कि वो क्या करता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, मतलब ट्रैप। वो सोचता था, वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो लोग कैसे इस ट्रैप में फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो इस ट्रैप में फंसने वाले हैं, उस चारे के आसपास घूम रहे, ठीक है। वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता था, समझ रहे? तो और ये इसका काफ़ी एक अच्छा पास टाइम था। फिर आगे देखिए, वन डार्क इवनिंग, अब एक स्पेसिफिक इंसिडेंट यहाँ पे नरेट किया जाएगा। देखिए, एक
काफ़ी घना शाम था, ठीक है, अंधकार शाम था। ही वॉज ट्रजिंग, याद आया ये वर्ड ट्रजिंग, मतलब प्लॉडिंग, मतलब धीरे धीरे चलना, थकान भरे तरीके से चलना। वो रोड में चल रहा था, लेकिन तभी उसे क्या होता है कि एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखता है रोड के साइड में, ठीक है। वो जाता है उस कॉटेज की तरफ और दरवाजे पर नॉक करता है ताकि उसको रात के लिए वहाँ पे शेल्टर मिल जाए, क्योंकि हमें पता है ये एक वेगाबॉन्ड है, इसका अपना कोई घर नहीं है, ठीक है। तो दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे से एक इंसान बाहर आता है। वो इंसान क्या करता है, इसको रिफ्यूज़ नहीं करता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो भी किसी घर में जाकर दरवाज़ा ठकठकाता है तो लोग इसको काफ़ी सावर फेसेस देते हैं, मतलब काफ़ी गंदे तरीके से देखते हैं और इसको भगा देते हैं। लेकिन इस बार जब वो इस लिटिल ग्रे कॉटेज में गया तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया, भगाया नहीं गया, ठीक है। क्योंकि इस लिटिल ग्रे कॉटेज का जो ओनर था ना, जो कि एक काफ़ी ओल्ड मैन था, जिसका कोई ना बीवी था ना बच्चा था, ये ओल्ड मैन काफ़ी खुशी हुआ कि चलो उसके अकेलेपन में साथ देने के लिए कोई एक इंसान आया, कोई आज उससे कोई बात करने के लिए मिला, ठीक है। तो वो ओनर जो था तुरंत इस रैट ट्रैप सेलर को अपने घर में बुला लिया, और बुलाने के बाद तुरंत ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर। पॉरिज मतलब दलिया या फिर खिचड़ी टाइप, ठीक है, वो आग पे चढ़ा दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, एंड गेव हिम सपर, और उसको रात का खाना दिया, ठीक है। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own। फिर उसके बाद वो तंबाकू का एक बड़ा सा रोल काटता है और वो खुद भी पीता है और स्ट्रेंजर यानी जो रैट ट्रैप सेलर है उसको भी देता है, ठीक है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मोजलीज विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सोने तक वो लोग क्या खेलते रहे, कार्ड्स का कोई गेम खेलते रहे, समझे। तो देखिए वो इंसान जो ओनर था काफ़ी अच्छा था, वो उसको खाना खिलाया, फिर टोबैको रोल ऑफर किया, ठीक है, तंबाकू दिया, इसके बाद उसके साथ गेम भी खेला, तो काफ़ी अच्छा ट्रीट किया वो इंसान रैट ट्रैप सेलर को। फिर आगे क्या होता है देखिए। तो वो जो ओल्ड मैन था ना, मतलब जो ओनर था उस कॉटेज का, वो सिर्फ पॉरीज और टोबैको ही शेयर नहीं किया, वो अपना कॉन्फिडेंसेस भी शेयर किया। कॉन्फिडेंसेस यानी अपना सीक्रेट भी शेयर किया। कौन सा सीक्रेट देखिए। द गेस्ट यानी जो रैट ट्रैप सेलर है, वही तो यहाँ पे मेहमान है, उसको इन्फॉर्म किया गया, मतलब उसको उस ओनर ने बताया कि ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वो जवान था, काफ़ी अच्छा खासा था, ठीक है, घर भी काफ़ी वो रिच था वो, हिज होस्ट मतलब जो इस गेस्ट को रखा हुआ है, होस्ट यानी ये जो ओनर है उसको होस्ट बोला गया है, ठीक है। उसके पास वो क्या था उस समय में, प्रॉस्पेरिटी के डेज में वो था एक क्रॉफ्टर। ये वर्ड याद कर लीजिए। क्रॉफ्टर क्या होता है, सबसे पहले पूरा पढ़ते हैं। क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। देखिए क्रॉफ्टर क्या होता है। क्रॉफ्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक स्मॉल फार्म पे काम करे, ठीक है, वो रेंट्स एंड वर्क्स अ स्मॉल फार्म। देखिए उस समय क्या था कि एक ज़मीन था, ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड का जो ओनर है वो है राम्सजो आयरन वर्क्स, ये कंपनी का ये पूरा लैंड है, ठीक है। तो ये जो ओनर था ना, ओनर होस्ट, ठीक है, वो क्या क्या था, इस लैंड को रेंट पे ले लिया था, और रेंट पे लेने के बाद उस पर एज अ क्रॉफ्टर काम करता था। मतलब वो वहाँ पे एक स्मॉल फार्म था, उस पर काम करता था। काम कैसे करता था, क्या तो उस ज़मीन पे वो क्रॉप्स उगाता था या फिर लाइव स्टॉक रेस करता था, ठीक है, पशुपालन करता था। तो ऐसे इंसान को क्रॉफ्टर बोलते हैं, समझे कि नहीं, जो एक स्मॉल फार्म पे काम करे। तो ये जो ओनर था वो प्रॉस्पेरिटी के डेज में क्रॉफ्टर था और लैंड पे काम करता था, समझ गए। ये लैंड किसको बिलोंग करता था, राम्सजो आयरन वर्क्स का ये लैंड था, समझे यहाँ तक। नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो बूढ़ा हो चुका था तो दिन में वो मजदूरी नहीं कर पा रहा था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसका गाय जो है वो उसको सपोर्ट कर रही थी। यस हाँ, वो जो बॉसी, वो जो काफ़ी रूड और काफ़ी हट्टी कट्टी जो गाय दिख रही थी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि वो ऐसे दूध देती थी ना जो कि क्रीमरी के लिए यूज़ हो जाए, और ऐसा दूध वो रोज़ देती थी। क्रीमरी के लिए यूज़ हो जाए मतलब उस दूध का यूज़ करके आप बटर चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछला महीना उसने इसी दूध से दूध को बेच के कितना कमाया था, 30 क्रोनोर। क्रोनोर करेंसी है स्वीडन कंट्री का, ठीक है, तो 30 क्रोनोर उसने कमाया था। फिर आगे देखिए। द स्ट्रेंजर यानी यहाँ पे हमारा जो रैट ट्रैप सेलर या फिर वैगाबॉन्ड या फिर ट्रैम्प बोल लीजिए,
उसको ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा एक ज़माने में इतना अमीर हुआ करता था, ठीक है। तो इस स्ट्रेंजर को प्रूफ करने के लिए वो ओनर जो था, ओल्ड मैन जो था, वो उठता है, खिड़की के पास जाता है, वहाँ से एक लेदर पाउच, लेदर का बैग उठाता है जो कि एक काटी में टांगा हुआ था, ठीक है, इन द वेरी विंडो फ्रेम, और उस पाउच में से निकालता है 3 रिंकल्ड 10 करोड़ बिल्स, 10 करोड़ के 3 रिंकल्ड नोट्स निकालता है वो, ठीक है। और निकाल के उसके आंखों के सामने दिखाता है कि देखो अब विश्वास हुआ तुम्हें, ठीक है। ऐसे दिखाने के बाद फिर से वो उस नोट्स को, 3 करोड़ नोट्स को अपने पाउच में रख लेता है, ठीक है। तो ऐसा करके वो लोग रात को बातचीत करके सो जाते हैं। तो यहाँ पे ओनर ने खाना हो गया, टोबैको हो गया, गेम हो गया, उसके बाद अपना सीक्रेट्स, मतलब पहले वो क्या था, ये सब कॉन्फिडेंसेस, वो सब भी शेयर किया, ठीक है। ऐसा करके वो लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाता है। अगली सुबह दोनों जो मैन थे, ओनर और rat trap सेलर, दोनों उठते हैं इन गुड सीजन। ये वर्ड, फ्रेज याद कर लीजिए, बहुत बार रिपीट होगा ये। गुड सीजन का मतलब होता है एट राइट टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। दोनों जन काफ़ी सुबह उठ जाते हैं। क्रॉफ्टर काफ़ी जल्दी में था क्योंकि उसको गाय से दूध निकालना था, क्योंकि अब उसको गाय से ही उसका रोजी रोटी चल रहा था, ठीक है। तो जल्दी से निकल के वो चला गया गाय से दूध निकालने, जल्दी से उठ के, ठीक है। और द अदर मैन मतलब हमारा rat trap सेलर, वो सोचा कि अब जब घर का ओनर ही उठ गया है तो हम सोए रहे, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी उठ गया, ठीक है। दोनों ही लोग जो थे वो कॉटेज को छोड़ दिए सेम टाइम में। क्रॉफ्टर यानी जो ओनर था, उसने दरवाजे पे लॉक लगा दिया और जो चाबी है वो अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। और जो rat trap सेलर था वो गुड बाय बोला, ठीक है, और थैंक यू बोला, ठीक है, रात का चीज़ के लिए। और दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। समझे यहाँ तक? आप देखिए, अब असली कहानी यहाँ पे शुरू होता है। लेकिन आधे घंटे बाद क्या हुआ, ये जो rat trap सेलर था ना, पैदल जो चल रहा था, वो फिर से उस दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया आधे घंटे बाद, ठीक है। इस समय वो दरवाजे, वो उसको अंदर नहीं जाना था क्योंकि अभी तो ओनर है ही नहीं, वो तो चला गया गाय से दूध निकालने, ठीक है। वो rat trap सेलर क्या किया कि वो खिड़की के पास गया, उसका जो शीशा है वो तोड़ दिया, ठीक है, और अपने हाथ को अंदर डाल के उस पाउच को निकाला, ठीक है। और उस पाउच में से 30 करोड़, जो 3 10 करोड़ के नोट्स थे, वो ले लेता है, ठीक है, टुक द मनी। और फिर से मनी लेने के बाद वो अपने पॉकेट में डाल लेता है, और जो लेदर पाउच था उसको वापस फिर से उसी प्लेस में टांग देता है। समझे कि नहीं? मतलब उसका असली जो रंग था उसने, देखिए, जो क्रॉफ्टर है, जो ओनर था कॉटेज का, उसने उसको कितना अच्छा ट्रीट किया, लेकिन बदले में वो उसी का घर से चोरी कर लिया, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased. शुरू में तो उसको काफ़ी अच्छा खुशी मिल रहा था अपने स्मार्टनेस पे। वो रियलाइज़ किया, अब वो उसको भागना है यहाँ से, ठीक है। तो वो रियलाइज़ किया कि हम पब्लिक हाईवे से होके नहीं जाएंगे। वो कौन सा रास्ता लेगा? वुड्स, जंगलों के रास्ते से जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक हाईवे से जाएगा तो पकड़ाने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, वो जंगलों से होके जाएगा। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआत के कुछ, मतलब अर्ली मॉर्निंग जो टाइम था, उस समय में तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुआ, वो आराम से जंगल से होके जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे जो सिचुएशन है वो ख़राब होता गया। क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था ना, वो काफ़ी बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। तो ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वो सोचा कि हम एक ही डायरेक्शन में फिक्स करके चलते हैं, इससे खोएंगे नहीं, क्योंकि जंगल में खोना बहुत ईजी होता है, ठीक है। आप तुरंत रास्ता भूल जाएंगे कि कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन द पाथ, जो रास्ते थे, वो काफ़ी ट्विस्ट, इधर उधर मुड़ रहे थे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो चले जा रहा था, फॉरेस्ट का एंड नहीं हो रहा था। फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक ही जगह पे बार बार घूमे जा रहा है, ठीक है। फंस गया है वो इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एक ही जगह पे घूमे जा रहा है, ठीक है। और तभी उसको एक ख्याल आता है, उसको अपना ही बात याद आता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है और ये जो पूरा rat trap है, ये पूरा वर्ल्ड को जो उसने कंपेयर किया था rat trap से, अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हम अपने बात में खुद ही फंस चुके हैं। कैसे फंस गया? ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, नाउ हिज टर्न हैड कम। अब उसका बारी आ गया है कि कैसे वो इस वर्ल्ड रूपी rat trap में कैसे फंस चुका है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसको एक चारा मिला। चारा यहाँ पे क्या है? वो 30 करोड़ नोट, ठीक है, जो 310 करोड़ नोट्स थे, वो उसके लिए चारे का काम किया। वो उसके लुभावने में आके वो पैसा चुराया
और चुराने का बाद देखिए इसका हाल क्या हो गया है, जंगल में वो फंस के रह गया है, ठीक है। तो उसका बात उसी पे काफ़ी सही साबित हो रहा है। जो तो पूरा फॉरेस्ट था, उसके पूरे ब्रांचेस, ट्रंक्स, थिकेट्स, जो आसपास के झाड़ थे, फॉलन लॉक्स, जो टूटे हुए लकड़ियाँ थे, ये सारे चीज़ क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेटेबल प्रिजन। ये सारे चीज़ उसको इस तरीके से घेर के रखे हुए थे मानो इसको इम्पेनिट्रेट, आप इसको भेद नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा जंगल सा मतलब जेल की तरह बन गया था उसके लिए, ठीक है। और वो उसको इसके वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, समझे। और ये जो टाइम था ना, वो टाइम था लेट इन दिसंबर का लेट का समय था। और स्वीडन आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे कहीं पे यूरोप में स्वीडन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर के टाइम में क्या होता है कि काफ़ी जल्दी शाम हो जाता है, समझे। साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता होगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारा इंडिया में भी दिसंबर आते आते काफ़ी जल्दी शाम होता है ठंडे के टाइम में, आप नोटिस किए होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अंधेरापन छा रहा था, और जंगल में अंधेरा हो जाए तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा, फिर इससे खतरा बढ़ रहा था, ठीक है। और धीरे धीरे उसका जो ग्लूम, सैडनेस था और जो डिस्पेयर था वो भी बढ़ता जा रहा था। काफ़ी हताश निराश हो गया था ये रैट ट्रैप सेलर। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब उसने सरेंडर कर दिया कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। धरती पे वो अब लेटने वाला था, टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि मानो मर गया हो, ठीक है। और वो सोच रहा था कि यही मेरा अंतिम मोमेंट है, रात को कोई जानवर आएगा उसे खा जाएगा, ज़िंदगी खत्म है अभी यहीं पे, ठीक है। लेकिन तभी क्या होता है कि जैसे ही वो अपना सिर को अपना सिर को ग्राउंड पे रखता है, ठीक है, ही हर्ड अ साउंड। उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। वो आवाज़ क्या था? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। कोई चीज़ पीटने का आवाज़ आता है, लोहा पीटने का, ठीक है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। वो आवाज़ सुन के उसे पूरा श्योर हो जाता है कि ये आवाज़ क्या चीज़ का है। वो अपने आप को फिर से खड़ा करता है, उठता है, ठीक है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। वो सोचता है कि आसपास कहीं एक आयरन मिल है और वहाँ पे हैमर, हथौड़े का स्ट्रोक्स चलाने का आवाज़ आ रहा है, समझे। आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये स्टोरी कहाँ सेटअप है, स्वीडन के माइंस में, ठीक है। तो आसपास जरूर कोई एक आयरन मिल होगा, वहाँ पे हैमर का आवाज़ आ रहा था। तो वो सोचता है कि वहाँ पे जरूर लोग भी होंगे। तो वो अपना सारा शक्ति इकट्ठा करता है, उठता है और स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाते हुए साउंड की डायरेक्शन में चलता जाता है, ठीक है। द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन फॉर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। इस लाइन को समझिए। हमारी जो ऑथर है ना, सेल्मा लागरलॉफ, जब ये स्टोरी लिख रही थी उस समय में ये रैम्सो आयरन वर्क्स बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी के टाइम पे ये आयरन वर्क्स काम कर रहा था, ठीक है, एक्टिव था। तो ये रैम्सो आयरन वर्क्स काफ़ी एक बड़ा प्लांट था जिसमें स्मेल्टर, जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, फिर रोलिंग मिल, आयरन को रोल किया जाएगा, फॉर्ज मतलब जहाँ आयरन को हीट किया जाएगा, भट्टी, ये सारा चीज़ इस आयरन वर्क्स में था, ठीक है। और होता क्या था कि समर टाइम, गर्मियों के टाइम में जो बार्जेस और स्काउज होते थे, दोनों एक टाइप के बोट होते हैं, फ्लैट बॉटम होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बार्जेस बोलते हैं। स्काउज भी कुछ इसी टाइप का होता है। तो इस टाइप के बोट्स कैनल के जरिए क्या करते थे, कैनल के जरिए जाते थे। और इस बोट्स में क्या लदा होता था? हेवीली लोडेड, जो भी आयरन के सामान होते थे वो इस पर लदे होते थे। और इन कैनल के जरिए ये बार्जेस और स्काउज कहाँ जाते थे? टुवर्ड्स द लार्ज इनलैंड लेक, बड़े से लेक में जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था। मतलब समर टाइम में ट्रांसपोर्टेशन मेनली कैनल के थ्रू होता था, इन दोनों टाइप के नाव को इस्तेमाल करके, समझे। और विंटर टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रोड्स के थ्रू होता था। रोड्स जो थे मिल के आसपास वो एकदम काले हो जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। क्योंकि रोड्स के थ्रू क्या आते थे, ये बड़े बड़े चारकोल के जो क्रेट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्रेट्स, तो इसमें चारकोल लदा था। तो ये थोड़े थोड़े इसके डस्ट पार्टिकल्स झड़ते झड़ते रोड को पूरा काला कर देते थे। तो ये कुछ सीन होता था उस समय का, ठीक है, रैम्सो आयरन वर्क्स का, समझे। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ रैम्सो आयरन वर्क्स के बारे में बताया गया है कि काफ़ी एक बड़ा प्लांट था, समर टाइम में ये सीन था, विंटर टाइम में ये सीन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं अगले पैराग्राफ में, देखिए। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो उस दिन, ठीक है, दिसंबर का समय था, हमें आगे पता चला था, ठीक है। तो ये
यहाँ पे एग्जैक्ट बताया गया है कि वो किस तारीख का दिन था। बोला गया है कि वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के ठीक पहले वाला दिन था ये, ठीक है, मतलब 24 दिसंबर होगा ये। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। देखिए यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो आसपास हैमर स्ट्रोक्स का आवाज़ सुनता है और उसकी तरफ चल पड़ता है, ठीक है। फिर इस पैराग्राफ में बताया गया कि आसपास क्या है, रैम्सो आयरन वर्क्स है, ठीक है। तो उस रैम्सो आयरन वर्क्स में क्या हो रहा है कि दो लोग हैं वहाँ पे, एक है मास्टर स्मिथ और दूसरा है उसका हेल्पर, ये याद कर लीजिए, ये दो लोग हैं वहाँ पे। सैट इन द डार्क फॉर्ज, उस लोहार खाना, फॉर्ज का मतलब होता है लोहार खाना, ठीक है, जहाँ पे लोहा का काम किया जाता है। तो वो लोग वहाँ पे काफ़ी अंधकार है, वहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं नियर द फर्नेस, भट्टी के पास बैठे हुए वेट कर रहे हैं पिग आयरन के लिए, ठीक है, जिसको उन्होंने, पिग आयरन एक टाइप का आयरन होता है, अब उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, आप समझ लीजिए एक आयरन है, ठीक है। तो वो उन्होंने ये पिग आयरन को क्या किया है, फायर में रखा हुआ है, ठीक है, ताकि लोहा जब गर्म हो जाएगा तो उसको एनविल एक प्लेटफॉर्म पर रख के पीटेंगे और उसको जो शेप देना है वो देंगे, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। हर थोड़े थोड़े समय बाद दोनों में से कोई एक है मास्टर स्मिथ और एक है हेल्पर, हेल्पर को अप्रेंटिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये दोनों में से कोई एक उठता था और जाके थोड़ा उस आयरन को हिला देता था एक बड़े आयरन बार से, ठीक है, और फिर वापस आके बैठ जाते थे। और जब हिलाने जाते थे ना उस आयरन को, पिग आयरन को जब हिलाने जाते थे तो काफ़ी ये लोग पसीने से भर जाते थे क्योंकि उतना गर्मी होता था वहाँ पे। एज वॉज द कस्टम, लेकिन ये लोग जैसा कि वहाँ पे कस्टम था, मतलब जैसा वहाँ पे रूटीन चलता था, वो ये था कि आपको कितना भी गर्मी हो एक लंबा सा शर्ट पहनना पड़ेगा, ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, ये दोनों टाइप के कपड़े पहनने ही पड़ेंगे आपको। तो इन दोनों का वजह से और भट्टी का वजह से ये लोग काफ़ी पर्सपिरेशन, पसीना से भर जाते थे, समझे। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया। हमने यहाँ पे देखा कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है उसे एक हैमर स्ट्रोक्स का हथौड़े का आवाज़ सुनाई देता है तो वो चल पड़ता है उस साउंड की तरफ। फिर हमने इस पैराग्राफ में देखा कि रैम्सो आयरन वर्क्स कितना बड़ा प्लांट है, समर टाइम में क्या सीन होता है, विंटर टाइम में क्या सीन होता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि उस अभी के टाइम में इस समय में, ठीक है, रैम्सो आयरन वर्क्स में क्या सीन है। तो दो लोग हैं, एक है मास्टर स्मिथ और एक है हेल्पर, दोनों पिग आयरन के लिए वेट कर रहे हैं। वो लोग बार बार, मतलब थोड़े थोड़े देर बाद उस फर्नेस के पास जा रहे हैं और थोड़ा आयरन को हिला के वापस आके बैठ जा रहे हैं और पसीने में पूरा भीगे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ का कस्टम था, आपको एक बड़ा शर्ट पहनना ही पड़ेगा और वुडन शूज़ पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साउंड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा था रैम्सो आयरन वर्क्स में, ठीक है। क्या क्या चीज़ का साउंड आता था देखिए। सबसे पहले तो बड़े बड़े बेलोज थे। बेलोज मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे फायर पे विंड ब्लो किया जाए, एयर ब्लो किया जाए, ठीक है। तो इससे हवा डालते थे तो इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होता था। प्लस जो कोल था जब जलते थे तो वो काफ़ी उनका क्रैक करने का आवाज़ आता था। जो फायर बॉय था वो एक बेलचे से कोयले को डालता था फर्नेस में, ठीक है, तो इसका भी आवाज़ आता था। और बाहर ये तो अंदर का आवाज़ हो गया, और बाहर से भी कुछ आवाज़ आता था। बाहर से आवाज़ था वाटरफॉल का, प्लस बारिश भी हो रहा था उस समय में, ठीक है, तो बारिश भी हो रहा था प्लस हवा भी चल रहा था। तो ये हवा का वजह से ये जो बारिश था वो काफ़ी ज़ोर से गिर रहा था रूफ पे। रूफ ब्रिक टाइल था, ईंट का बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का आवाज़ हो रहा था, समझे। तो इन सब आवाज़ का वजह से हो सकता है कि वो जो ब्लैक स्मिथ था ना, ब्लैक स्मिथ यानी यहाँ पे जो हमने देखा था, ये जो मास्टर स्मिथ था ना, ये क्या किया, नोटिस नहीं कर पाया कि एक इंसान जो है वो गेट खोल के फॉर्ज यानी इस लोहार खाना में आ चुका है, ठीक है। इन सब आवाज़ का वजह से ही वो ब्लैक स्मिथ नोटिस नहीं कर पाया, समझे। लेकिन वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो इतना करीब आ गया कि वो आके फर्नेस का सामने खड़ा हो गया। तब इस ब्लैक स्मिथ ने नोटिस किया कि अरे एक इंसान तो गेट खोल के अंदर आ चुका है। तो ये वेगाबोल्ड का यहाँ पे आना ये काफ़ी अनयूजुअल चीज़ नहीं था, ठीक है, ये काफ़ी आम बात था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रात के इस अंधकार में कोई भी इस फॉर्ज में, इस लोहार खाना में इस लाइट का ग्लो से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाता था, ठीक है। और ये लाइट का जो ग्लो है ना, जो सूटी पेंस, जो खिड़कियाँ होती थी उस पर काफ़ी सूट यानी मतलब काला काला जो लेयर होता है वो जम चुका था, ठीक है। तो इससे जो लाइट है काफ़ी हल्का हल्का बाहर जाता है, समझे कि नहीं। तो
इस हल्का लाइट से ही लोग अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाते हैं, समझे कि नहीं। तो ये काफ़ी यूजुअल चीज़ था यहाँ पे। और लोग अंदर आके अपने आप को गर्मी पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बत्ती जल ही रहा है तो लोगों को गर्माहट मिलता था। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर को इंट्रूडर कहा गया है, जो बीच में आ जाए, ठीक है। तो वो ब्लैक स्मिथ काफ़ी एक ही बार देखा और काफ़ी कैजुअली और इनडिफरेंट मतलब ऐसा तरीके से देखा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आए कोई भी जाए। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वो ठीक उसी तरीके से देखा जैसे इस तरीके के लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब रैट ट्रैप सेलर का यहाँ पर लुक डिस्क्राइब किया गया है। लॉन्ग बियर्ड, लंबा दाढ़ी था, डर्टी, गंदा सा और काफ़ी फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ था, और उसके चेस्ट पे कुछ रैट ट्रैप्स झूल रहे थे, समझे। रैट ट्रैप सेलर ने कुछ परमिशन मांगा कि क्या हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आज रात के लिए। तो वो मास्टर ब्लैक स्मिथ काफ़ी हॉटी, मतलब अहंकारी तरीके से सिर हिला के अपना मंजूरी दे दिया, ठीक है। और एक शब्द तक नहीं बोला कि ठीक है रह लो, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ ऐसा कर दिया, ठीक है। द ट्रैम्प समझ रहे हैं, उसी वैगाबॉन्ड यानी रैट ट्रैप सेलर को कहा गया है। उसने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बात करने तो आया नहीं था, उसको सिर्फ यहाँ पे गर्माहट चाहिए था और यहाँ पे एक रात के लिए नींद चाहिए था, समझे कि नहीं। इन दोज डेज, उन दिनों में रैंसो आयरन मिल जो था ना, उसके ओनर जो थे वो काफ़ी जाने माने आयरन मास्टर थे, ठीक है। अब ये एक नया कैरेक्टर आ रहा है स्टोरी में, आयरन मास्टर, ठीक है, याद रखिएगा। इनका एक ही एम था लाइफ में, वो ये था कि मार्केट में जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे क्वालिटी का आयरन सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आयरन मास्टर दिन में और रात में देखा करते थे कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इस मोमेंट में भी, इस घड़ी में भी वो आए हुए थे इस फॉर्ज यानी लोहार खाना में देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, समझे। तो अभी इस सीन में, ये सीन कहाँ पे हो रहा है? फॉर्ज यानी इस लोहार खाने में हो रहा है। एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, जिसको मास्टर स्मिथ बोला गया है, वो फिर उसका हेल्पर है अप्रेंटिस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक रैट ट्रैप सेलर आया जो यहाँ पे रहने के लिए परमिशन मांगा, इसको परमिशन मिल चुका है, ठीक है। और अब इस सीन में ये इस फॉर्स का जो ओनर है, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो आए हुए हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आते ही उनका नज़र किस पे पड़ता है? इस लंबे से इंसान पे, रैगामुफिन पे। यहाँ पे इस रैट ट्रैप सेलर को रैगामुफिन भी बोला गया है। रैगामुफिन मतलब ऐसा इंसान जो गंदा फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्टोरी में इस रैट ट्रैप सेलर को काफ़ी अलग अलग नाम से बुलाया गया है, ठीक है। एक तो रैट ट्रैप सेलर हो ही गया, वैगाबॉन्ड हो गया, ट्रैम्प हो गया, इंट्रूडर हो गया, फिर अब यहाँ पर रैगामुफिन बोला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सबको। तो वो रैट ट्रैप सेलर क्या कर रहा था अभी उस समय में? वो सो गया था, ठीक है। और ईस्ट हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टेम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। वो सोते सोते उस फर्नेस, उस भट्टी के इतना करीब आ गया था कि उसके कपड़े से भाप, जो वाटर वेपर है, वो निकल रहा था, क्योंकि उसका कपड़ा भीगा हुआ था, बाहर बारिश हो रहा था, ठीक है। फटे चिटे कपड़ा जो भी पहना हुआ था उससे स्टीम निकल रहा था, ठीक है। लेकिन आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ की तरफ बिहेव नहीं किया, वो अलग तरीके से बिहेव किया, ठीक है। क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने तो ठीक से स्ट्रेंजर को देखा तक नहीं था, ठीक है। लेकिन आयरन मास्टर वैसे नहीं किए। वो क्या करते हैं? वो उसके करीब जाते हैं, इस रैगामुफिन के करीब जाते हैं, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, काफ़ी ध्यान से देखते हैं। और ये जो रैगामुफिन था ना, रैट ट्रैप सेलर, वो एक स्लाउस हैट, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप का एक हैट, टोपी पहना हुआ था, ठीक है। तो उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। तो ये आयरन मास्टर क्या करते हैं? इस टोपी को हटाते हैं थोड़ा, ताकि उसका फेस अच्छे से दिख पाए, समझे। और चेहरा देखने के बाद बोलते हैं कि बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ। बोलते हैं कि अरे तुम नील्स ओलोफ, ठीक है, हाउ डू यू लुक, कैसा दिख रहे हो तुम। लेकिन वो जो रैट ट्रैप सेलर था उसने, अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है कि वो जो आयरन मास्टर है वो इस रैट ट्रैप सेलर को नील्स ओलोफ समझ बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रैट ट्रैप सेलर था उसने कभी भी उस आयरन मास्टर को देखा नहीं था और वो उनको जानता भी नहीं था। लेकिन वो, ये जो रैट ट्रैप सेलर है, वो इस बात को समझ गया कि ज़रूर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हुआ है, ये जो आयरन मास्टर है वो मुझे अपना कोई पुराना एक्वेंटेंस समझ लिए है, ठीक है। तो वो रैट ट्रैप सेलर सोचता है कि चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और हो सकता है कि वो मुझे अपना परिचित समझ के मुझे भी कुछ कपल ऑफ क्रोनोर, फिर से कुछ रुपया दे दे,
मतलब रस्सी जल गया, बल ले गया। ये रैट ट्रैप सेलर इतना परेशान हुआ, अभी भी उसको ये बात रियलाइज़ नहीं हुआ कि गलत काम का क्या मतलब रिजल्ट आता है। तो अभी भी सोच रहा है कि इसको चलो धोखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन मास्टर है वो इसको अपना कोई परिचित समझ चुके हैं, है कि नहीं, नील्स ओलोफ समझ चुके हैं। तो रैट ट्रैप सेलर को तो बोलना चाहिए ना कि हम नील्स ओलोफ नहीं है, हम तो कोई और हैं, लेकिन ये बोलता नहीं है इस होप में कि कहीं ये इसको कुछ और रुपया दे दे इसका हालत ठीक करने के लिए, समझ रहे। Therefore he did not want to undeceive him all at once। देखिए नॉट अन, ये दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि therefore he want to deceive him all at once। वो समझ लिया कि चलो इसको भी अब धोखा देते हैं, ठगते हैं। तो रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि हाँ, God knows things have gone downhill with me, he said। रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि देखो भगवान ने मेरे साथ थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, इसका मतलब होता है मेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ है, ठीक है, भगवान ने मेरे साथ काफ़ी गलत किया है, ये देखो मेरा हाल क्या हो गया, ऐसा रैट ट्रैप सेलर बोलता है आयरन मास्टर को। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। रेजिमेंट से समझ में आ गया कि ये पहले ये जो रैट ट्रैप मतलब जो नील्स ओलोफ है वो पहले आर्मी में था, ठीक है। दैट वॉज द मिस्टेक, तुमने यही गलती कर दिया। अगर मैं तब सर्विस में होता ना तो मैं तुम्हें डिज़ाइन नहीं कर देता और तुम्हारा ये हाल नहीं होता, ठीक है। लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हुआ, यू विल कम होम विथ मी, अब चलो तुम मेरे घर चलो। आयरन मास्टर उस रैट ट्रैप सेलर को बोलते हैं कि चलो अब मेरे घर चलो। तो रैट ट्रैप सेलर सोचता है कि मैं अगर इनके घर जाऊँ, जो कि काफ़ी बड़ा घर है, बड़े घर को हम लोग बोलते हैं मैनर हाउस, ठीक है, ये फ्रेज़ याद कर लीजिए, आगे भी जिक्र होगा। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। उस मैनर हाउस में जाना और एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराने आर्मी सिपाही के दोस्त की तरह उनसे मिलना, ठीक है, यह आइडिया ट्रैम्प को पसंद नहीं आया। क्योंकि इसमें रिस्क है, पकड़ा जाएगा वो फिर, ठीक है। तो ट्रैम्प बोलता है कि नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, काफ़ी चौंक के ये बात बोलता है। क्योंकि उस रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, उस 30 करोड़ के बारे में चल रहा है, ठीक है। तो सोच रहा है कि अगर हम वहाँ पे गए ऐसा और ये लोग को सच्चाई पता चल गया तो फिर हो गया मेरा काम। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। उन मैनर हाउस में जाना मतलब खुद को शेर के घर में जाना, ठीक है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉरेस्ट, उसको सिर्फ एक ही मौका चाहिए था कि यहाँ पे वो सो पाए, और सुबह होते ही जितना अनकॉन्स्पिक्यूअसली, मतलब जितना अननोटिसेबली वो यहाँ से निकल जाए उतना अच्छा होगा, उसको सिर्फ यही मौका चाहिए था। लेकिन आयरन मास्टर वो सोचते हैं कि ये रैट ट्रैप सेलर को शर्म आ रहा है उनको इतना फटा चिटा कपड़े में घर में आने में, ठीक है। आयरन मास्टर ये समझते हैं, तो बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। आयरन मास्टर बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम वहाँ पर आ नहीं सकते हो, ठीक है। वो बोलते हैं कि मेरी जो बीवी थी एलिजाबेथ वो तो मर चुकी है, आयरन मास्टर बता रहे, ठीक है, जैसा कि तुम जानते भी होगे। मेरे जो दोनों जो बेटे हैं वो लोग बाहर गए हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने या फिर काम करने के लिए। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी के, ठीक है, और मैं खुद, हम दो लोग ही घर में हैं, तो तुम आ सकते हो घर में। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम दोनों, मतलब मैं और मेरी बेटी, ये हम लोग बात कर ही रहे थे कि इस बार इस क्रिसमस में हमारे पास हमको कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। हम लोग इसी बारे में बात ही कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, चलो अब घर चलो मेरे साथ, और चलो क्रिसमस फूड को ख़त्म करने में, जल्दी ख़त्म करने में हमारा हेल्प करो, ठीक है, अच्छा खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, ऐसा बोलते हैं, आयरन मास्टर बोलते हैं। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन तब देखिए रैट ट्रैप सेलर को फिर से अब एक नया नाम मिल गया, स्ट्रेंजर। वो स्ट्रेंजर बोलता है कि नहीं हम यही ठीक है, एंड नो एंड अगेन नो, बार बार वो ना किए जा रहा है। तो आयरन मास्टर को इस बात पे मानना ही पड़ा कि चलो ठीक है तुम बताओ। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, स्टर्न स्ट्रॉन्ग, ही सेड टू द आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ। तो वहाँ पे एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था स्टर्न स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आयरन मास्टर उसको बोलते हैं कि लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल, आयरन मास्टर जो है उस रैट ट्रैप सेलर को कैप्टन वॉन स्टेल समझ चुके हैं। पहले इनका नाम नील्स ओलोफ भी बोला गया था, ये उनका मेन नाम होगा, ठीक है, वो हो सकता है नील्स ओलोफ निक नेम होगा, समझे। वो बोलते हैं कि लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल को आपके साथ ही रहने का मन है। ऐसा बोल के जो आयरन मास्टर थे वो टर्न ऑन हिज हील,
वापस लौट जाते हैं, समझे। लेकिन वापस लौटते वक्त ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। और ब्लैक स्मिथ ये बात समझ जाता है कि मास्टर यहाँ से जा तो रहे हैं लेकिन वो अब हार मान के नहीं जा रहे, वो इस रैट ट्रैप सेलर को अपने साथ लेके ही जाएंगे, कुछ आइडिया लेके ही आएंगे वो, ठीक है। इसी रीजन से वो वहाँ से मुस्कुराते हुए जाते हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। आधा घंटा भी नहीं हुआ था आयरन मास्टर के गए हुए कि अब सुनाई देता है कि फॉर्ज मतलब उस लोहार खाना के बाहर एक कैरेज आने का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। तब एक नया गेस्ट आता है उस सीन में, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। वो गेस्ट आयरन मास्टर नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि अपनी बेटी को, जो बड़ी बेटी थी, उनको भेज दिया था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। ये मान के कि बेटी ज़्यादा अच्छे तरीके से मना पाएगी इस रैट ट्रैप सेलर को घर आने के लिए, समझ रहे, इसलिए वो अपनी बेटी को भेज देते हैं। सी एंटर्ड, वो बेटी आती है, फॉलोड बाई अ वैलेट, एक मेल अटेंडेंट था, डॉकर, ठीक है। तो इस बेटी के पीछे पीछे एक वैलेट भी था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और इस वैलेट अपने बाहों में काफ़ी बड़ा सा फर का कोट लिया हुआ था, ठीक है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो देखने में तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब काफ़ी विनम्र दिख रही थी और क्वाइट सही, काफ़ी शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो फॉर्ज का सीन वही था, ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो फर्नेस से काफ़ी करीब सोया हुआ था, उसके कपड़े से स्टीम निकल रहा था, और जो दो लोग थे, एक है मास्टर स्मिथ और दूसरा था अप्रेंटिस हेल्पर, वो दोनों लोग उठ के वो पिग आयरन को हिला रहे थे, कोयला डाल रहे थे, ऐसा कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। वही रहा, ये रहा द मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर अप्रेंटिस अभी भी अपने बेंच पे बैठे हुए थे, एंड आयरन एंड चारकोल अभी भी उस फर्नेस में जल रहे थे, ठीक है। द स्ट्रेंजर मतलब जो रैट ट्रैप सेलर था हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे ही सो गया था, एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और तकिए के रूप में वो एक बड़ा सा पिग आयरन का टुकड़ा सिर के नीचे रखा हुआ था, ठीक है। हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने टोपी को चेहरे पर रख लिया था वो, ठीक है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। जैसे ही यंग गर्ल मतलब आयरन मास्टर की बेटी ने देखा कि वही वो इंसान है, वो तुरंत उसके पास जाती है और टोपी उठा के देखती है, ठीक है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और ये जो रैट ट्रैप सेलर था ना, ये कैसे सोता था, एक आँख खोल के सोता था, मतलब काफ़ी अलर्ट होकर सोता था, क्या पता कब कहाँ से भागना पड़ जाए, ठीक है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो देखता है कि एक लड़की को देखता है और देख के तुरंत वो उठ के बैठ जाता है। सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी डर जाता है। तो अब वो लड़की मतलब आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो बोलती है कि माई नेम इज़ एडला विल मैनसन, ये नाम याद कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस देखिए बोलती है कि मेरा नाम एडला विल मैनसन है, द यंग गर्ल, ठीक है, बोलती है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए और बोले कि आप फौज में ही मतलब इसी लोहार खाना में ही सोना चाहते हैं आज की रात में। तो मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपको अपने साथ घर लेकर चलूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे ये सुन के काफ़ी दुखी हुआ कैप्टन कि आपके साथ इतना बुरा चीज़ हो गया है, ठीक है। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हेवी आइज, वो रैट ट्रैप सेलर को कंपैशनेटली मतलब काफ़ी दयालु तरीके से देखती है, विथ हर हेवी आइज। हेवी आइज मतलब मानो वो उसके आंखों में एक ऐसा डिज़ायर है कि इसको घर लेके जाना है, इसका हेल्प करना है कुछ, ठीक है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि ये जो इंसान है रैट ट्रैप सेलर वो काफ़ी डरा हुआ है, ठीक है। और वो जानती थी कि इंसान का डरने का दो ही रीज़न है, क्या तो इसने कुछ चोरी किया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, वो सोचती है, ठीक है। लेकिन वो बोलती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो डरा हुआ देख के वो सोचती है कि कैप्टन आपको ये बता दें कि आप जितना फ्रीली आप हमारे साथ आ रहे हैं उतना फ्रीली आप हमारे यहाँ से जा भी सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्रिसमस ईव में आप हमारे साथ रहिए प्लीज़, ऐसा वो बोलती है, ठीक है। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतना अच्छे तरीके से वो इस बात को बोलती है ना कि रैट ट्रैप पेडलर जो था उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उस पर विश्वास आता है, उस पर कंफर्टेबल फील करने लगता है वो, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा रखना चाहिए अपना,
कहीं से भी आप लोग भी कहीं से भी बात कीजिएगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, एटीट्यूड मत दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ, मिस ही सेड। वो रैट ट्रैप सेलर बोलता है एडला विन मैनसन को कि मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे लिए आप इतना कष्ट उठाएंगे, ठीक है। आप अगर आए हैं तो मैं तुरंत आई विल कम एट वंस, मैं तो आपके साथ चलूँगा ही, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बाउ, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। तो वो तुरंत जो वहाँ पे वैलेट था, जो मेल अटेंडेंट था, वो फर कोट जो है वो किसको देता है, रैट ट्रैप सेलर को देता है। रैट ट्रैप सेलर उसको अपने फटे हुए कपड़े के ऊपर कोट पहन लेता है और उस यंग लेडी मतलब एडला विल्मैनसन के पीछे पीछे वो लेता है कैरेज तक, ठीक है। और जाते वक्त विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ था वो तो पूरा हक्का बक्का हो गया ये सीन देख के। तो जाते वक्त ये रैट ट्रैप सेलर इस ब्लैक स्मिथ को देखता तक नहीं है, ठीक है, एक झलक तक नहीं देता है। फिर आगे देखिए, बट व्हाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग। तो जब वो लोग कैरेज में बैठ के जा रहे हैं मैनर हाउस में, तो उसके मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। वो सोचता है कि क्यों मैंने उस इंसान का पैसा चुरा लिया, मतलब अब उसको उस कॉटेज वाला बात याद आ रहा है कि वहाँ से क्यों मैंने 10 करोड़ नोट्स को चुराया, ठीक है, सोच रहा है। अब देखो मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ और मैं इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं आऊँगा। अब उसको वो जो मैनर हाउस में जा रहा है वो भी उसको एक ट्रैप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पकड़ा जाएगा, पुलिस इसको उठा के ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि एडला विल्मैनसन ने इस रैट ट्रैप सेलर को कैसे कन्विंस किया अपने साथ आने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसका डिटेल आंसर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना, आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सिर्फ गूगल में जाकर सर्च कर दीजिए द रैट ट्रैप क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई CBSE गाइडेंस, ये लिख के सर्च कर दीजिए, पहला रिजल्ट आएगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वेबसाइट विजिट करके भी आप देख सकेंगे। चलिए वो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आगे देखिए, अगला दिन क्रिसमस ईव था, ठीक है, और जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, ठीक है, तो वो सोच रहे थे काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ कि चलो आज अपने एक पुराने साथी का मैंने काफ़ी हेल्प कर दिया, जो उनसे काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली मिले थे, ठीक है। उनको उम्मीद नहीं था कि उनका पुराना साथी इस हालत में उनसे मिलेगा। तो ये सोच से काफ़ी सेटिस्फाइड वो फील कर रहे थे कि चलो आज आपने किसी का हेल्प किया है, ठीक है। तो आयरन मास्टर अपने बेटी को बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम लोग उसके शरीर पे, उसके हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ाए, मतलब उसको अच्छे से खाना खिलाना पड़ेगा ताकि उसका थोड़ा मसल डेवलप हो, क्योंकि उसका गाल उल धंसा हुआ था, ठीक है, तो ऐसा हालत उसका नहीं रहे। ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा वो अपनी बेटी को बोलते हैं, और उनकी बेटी उस समय काफ़ी बिजी थी टेबल पे, ठीक है, टेबल पे कुछ काम कर रही थी, प्लेट वेट सजा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। खाना खिलाने के बाद हमने क्या देखना है, ये देखना पड़ेगा कि हम उसको कुछ एक अच्छा काम दिला पाए, ताकि उसको शहर में भटक के रेड ट्रैप सेल ना करना पड़े, ठीक है, एक अच्छा काम दिला देंगे। तो डॉटर, बेटी बोलती है कि इट वॉज क्वर्ड, क्वर्ड का मतलब ये काफ़ी अजीब था कि देखिए उनके साथ थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, उनके साथ काफ़ी बुरा हालत हो गया है, ठीक है, एज बैडली एज डैड, उनका हालत इतना बुरा हो जाएगा, ये काफ़ी अजीब लग रहा है। पिछली रात को आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो डैट ही हैड वंस बीन एन एडुकेटेड मैन। पिछली रात को जब मैंने उन्हें देखा, क्योंकि उनकी बेटी भी अभी क्या समझ रही है कि ये जरूर कोई पहले पुराने कैप्टन वॉन स्थेल है ये, ठीक है, उनके पिताजी के पहले कोई साथी रहे हैं। तो वो बोलती है कि पिछली रात को जब मैंने उन्हें देखा था फौज में, तो देख के तो लगा नहीं कि एक ज़माने में वो कभी एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान रहे होंगे। तो पिताजी यानी आयरन मास्टर बोलते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी पेशेंस रखो, ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा साफ़ सुथरा होके आएंगे, एक अच्छा कपड़ा पहन के आएंगे, ठीक है, तब तुम्हें कुछ और दिखेगा। लास्ट नाइट वो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रहा था, ठीक है। द ट्रैम्प मैनर्स, एक जो भी ट्रैम्प का जो रहने से रवैया है वो उसके साथ ठीक उसी तरीके से हट जाएगा जैसे कि उनके शरीर से वो कपड़ा हटेगा। जैसे ही वो उस फटा चिटा कपड़ा खोल के एक अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो उनसे ट्रैम्प मैनर्स भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना वो बोल ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और जो स्ट्रेंजर यानी जो रैट ट्रैप सेलर है वो आता है, ठीक है। हाँ, वो काफ़ी क्लीन हो चुका था, काफ़ी अच्छा कपड़ा पहना हुआ था,
वो जो वैनेट था, जो नौकर था, वो उसने रैट ट्रैप सेलर को काफ़ी अच्छे तरीके से नहलाया था, उसके बाल काट दिए थे, शेव कर दिए थे, ठीक है। और वो अब काफ़ी अच्छा ड्रेस्ड अप था, गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स पहना हुआ था विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। वो कपड़े आयरन मास्टर के थे, अभी वो स्ट्रेंजर पहना हुआ था, ठीक है। एक वाइट शर्ट था, स्टार्च कॉलर, मतलब एक टाइट कॉलर पहना हुआ था, स्टार्च में डुबो के कॉलर को टाइट किया जाता है, ठीक है। और होल शूज़, पूरे जूते पहने हुए थे, फटे चिट्टे जूते नहीं थे, तो ऐसा कपड़ा वो पहना हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, इतना अच्छा उनका जो गेस्ट था, मतलब जो रैट ट्रैप सेलर है, वो इतना अच्छा ग्रूमिंग हो चुका था बाल कटवा के, लेकिन आयरन मास्टर को ये देख के पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी समझ में आ गया कि आयरन मास्टर से एक धोखा हुआ है यहाँ पे। वो किसी और को कैप्टन वॉन स्टील समझ के इसको ले आए, ठीक है। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो। पकर्ड ब्रो मतलब आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, इसको पकर्ड ब्रो, गुस्से से देखते हैं। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उन्हें ये काफ़ी आसानी से समझ में आ गया कि उस रात, मतलब पिछली रात को फॉर्ज में जो भट्टी का जो लाइट था, उस काफ़ी अंधकार लाइट में उनसे पहचानने में भूल हो गया है, ठीक है। लेकिन आज चूँकि सुबह था, क्रिसमस का शाम था आज, मतलब आज क्रिसमस था, ठीक है, इस ब्रॉड डे लाइट में उनसे भूल नहीं हो सकता है, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब वो समझ गए कि ये मेरा कोई जान पहचान वाला आदमी नहीं है। वॉट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। वो काफ़ी गरजते हुए, काफ़ी गुस्से से बोलता है कि इसका क्या मतलब है। स्ट्रेंजर, रैट ट्रैप सेलर, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया फिर से धोखा उका देने का, ठीक है। वो समझ गया कि अब जब असलियत खुल ही गया है तो चलो फिर सब बोल ही देते हैं। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। रैट ट्रैप सेलर को समझ में आ गया कि ये जो इतना रिचनेस था, जो उनका इज्जत हो रहा था, वो सब खत्म हो गया है, ठीक है। रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है सर, मैंने तो कभी ये एक्टिंग नहीं किया कि मैं ही तुम्हारा साथी हूँ, ठीक है। मैंने तो हमेशा से ही, हम पुअर ट्रेडर थे, और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया था, आपसे गिड़गिड़ाया भी था कि मुझे फोर्स में ही रहने दिया जाए, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट अभी सबसे बुरा मेरे साथ यही हो सकता है कि मैं अपना पुराना फिर से फटा चिट्टा कपड़ा फिर से पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि वेल, हेजिटेटिंग अ लिटल, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुमने कल रात को प्लीड तो किया था कि तुम यहीं पर रहोगे, लेकिन तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो, ठीक है। तुम्हें थोड़ा बोलना चाहिए था क्लियरली। यू मस्ट एडमिट दैट, और तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैनर। और मैं एकदम भी सरप्राइज नहीं होगा कि अगर यहाँ पे शेरिफ, जो वहाँ के पुलिस है, वो अगर यहाँ पे आएंगी और इस मैटर में इंटरफेयर करेंगी तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। ये सुन के जो ट्रैम्प था, रैट ट्रैप सेलर, वो एक स्टेप आगे आता है और अपने मुक्के से एक टेबल पे मारता है, ठीक है। बोलता है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन स्मिथ हाउ थिंग्स आर, ही सेड। बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ आयरन स्मिथ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो पूरा वर्ल्ड आप देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, ठीक है, चूहे का पिंजरा है। यहाँ पे जितने भी अच्छे चीज़ है ना, वो अच्छे चीज़ अच्छे नहीं है, वो अच्छे चीज़ आपको बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक चीज़ राइंड की तरह और एक वर्क के टुकड़े की तरह, ठीक है, एक बेट की तरह, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी अच्छे चीज़ें सब क्या है, एक बेट है, चारा है आपको फंसाने के लिए, ठीक है, ताकि मेरे जैसे जो पुअर फेलो है वो इसमें ड्रैग करके मुसीबत में पड़ जाए, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये बात जो उसका जो लाइन ऑफ थॉट था, जो उसका ख्याल था, वो बात अब इस आयरन मास्टर को भी बोलता है। वो बोलता है कि अगर अभी यहाँ पे पुलिस आती है और मुझे जेल में जाके बंद कर देती है, तब आप मिस्टर आयरन स्मिथ ये बात याद रखिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी ठीक इसी तरीके से किसी न किसी पॉट के टुकड़े में, मतलब किसी न किसी बेट के लालच में आके आप भी किसी न किसी ट्रैप में ज़रूर फंसेंगे, ठीक है, अगर आप मुझे अभी फंसाए तो। ये बात सुन के आयरन मास्टर काफ़ी हंस पड़ते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, आपने उतना भी बुरा नहीं कहा ये जो बात कहा, ठीक है। आयरन स्मिथ रैट ट्रैप सेलर को बोलते हैं, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, चलो शेरिफ को अकेले छोड़ते हैं इस क्रिसमस ईव पे, लेकिन तुम क्या करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, तुमको पुलिस के हवाले तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर दरवाज़ा खोल रहा था, तब उनकी जो बेटी है, आयरन मास्टर की बेटी एडला विल मैनसन, वो बोलती है
कि मुझे लगता है कि इसे जो है आज हमारे साथ ही रहना चाहिए, मुझे इसे जाने देने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और इतना बोल के वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, ठीक है। तब पिताजी यानी आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो ये बेटी। तो डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, डॉटर ये सुन के काफ़ी थोड़ा शर्मा जाती है, ठीक है, और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है आंसर में, ठीक है। That morning she felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. अब यहाँ से इससे आगे एडला विल्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनका मेन रोल है यहाँ पे। देखिए, उस सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी दोनों ही काफ़ी खुश थे, क्योंकि चलो इस क्रिसमस में कोई उनके साथ कंपनी देने के लिए आया है कोई, ठीक है। तो वो काफ़ी होम लाइक फील कर रही थी, क्रिसमसी फील कर रही थी। सुबह में काफ़ी खुश थी वो कि चलो घर में कोई गेस्ट आया है। ऐसा होता है, ठीक है, जब भी आपके घर में भी कोई गेस्ट आएगा, अगर कोई आपके घर में कोई यूजुअली कोई आता नहीं है, कोई गेस्ट आने से काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही अच्छा ये डॉटर को भी फील हो रहा था, और वो सोच रही थी कि एक गरीब इंसान को अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है, उसका हेल्प करेंगे, तो ये सोचते काफ़ी उसको अच्छा सेटिस्फैक्शन फील आ रहा था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो उसको ये आइडिया एकदम से ही नकार देना पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर ये मैन अभी यहाँ से चला जाता, रैट ट्रैप सेलर चला जाता, तो उसका पूरा जो आइडिया था वो ख़त्म हो जाता, चकनाचूर हो जाता। एंड दैट वाज वाई, और इसीलिए उसने यहाँ पे इंटरसीड किया था, इंटरफेयर किया था वैगाबॉन्ड को जाने से रोकने के लिए, समझे। तो अब वो अपने पिताजी को जवाब देती है कि पिताजी, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। आप देखिए खुद ही कि ये सालों भर सिर्फ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और ऐसा कोई प्लेस नहीं है इस पूरे कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे इसको वेलकम किया जाए, कोई इसे बुलाए और इसको फील कराए एट होम की तरह, इसको अच्छा से ट्रीट करे। ऐसा कोई जगह नहीं है। जहाँ पे भी ये जाता है इसको चेंज भगा दिया जाता है ये, ठीक है। इसको हमेशा से डर रहता है कि इसको कोई अरेस्ट ना कर ले, कोई क्रॉस एग्जामिन, कोई पूछताछ करना स्टार्ट ना कर दे, ठीक है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ एक दिन तो एंजॉय कर ले, ठीक है, इस पूरे साल में सिर्फ एक दिन, ठीक है, शांति से एक दिन तो बिताने का हक है इसको। ऐसा बात एडना विल्सन अपने पिताजी आयरन मास्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाते हैं अपने दाढ़ियों के पीछे, ठीक है, लेकिन वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बेटी को ना नहीं बोल पाते हैं। बेटी फिर आगे कंटिन्यू करती है कि इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, बोलता कि हाँ हमसे गलती तो हुई है, हमने किसी और को समझ के यहाँ पे इनको ले आए, ठीक है, लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें ये हक है कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी एक इंसान को अपने घर जो हम खुद बुला के लाए हैं उसको इस तरीके से भगा दे। हमने इस इंसान को घर में ये बुला के लाया कि हम इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, इनके साथ क्रिसमस का खाना शेयर करेंगे, ठीक है, ये बुला के हम किसी इंसान को घर लाते हैं और इस तरीके से भगाते हैं, तो हमें ये करने का कोई राइट नहीं है। ऐसा बात एडला विल्सन बोलती है अपने पिता को, ठीक है। तो फाइनली आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम तो एक पार्सल यानी चर्च के जो प्रीस्ट है उससे भी गंदा प्रीच करती हो, मतलब तुम तो उससे भी अच्छा भाषण देती हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, ठीक है बेटी, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुमको अपने डिसीजन पे बाद में पछताना ना पड़े, ये रैट ट्रैप सेलर कुछ ऐसा गंदा काम ना कर दे जिससे कि हमें कुछ लॉस हो जाए, ठीक है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, वो एडला विल्सन स्ट्रेंजर को अपने हाथों से पकड़ती है, ठीक है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल तक लाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, वो बोलती है कि आप यहाँ पे बैठिए और खाइए। फॉर शी कुड सी हर दैट हर फादर हैड गिवन हिम, वो देख चुकी थी, उस एडला विल्सन समझ चुकी थी कि पिताजी अब एग्री कर चुके हैं, तो वो रैट ट्रैप सेलर को बुलाती है, हाथ से पकड़ के लाती है, टेबल पे बैठाती है और बोलती है कि आप खाइए। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, वो रैट ट्रैप सेलर एक शब्द भी नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा और हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाने लगा, ठीक है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, वो थोड़े थोड़े देर बाद अपना सिर उठा के उस एडला विल्सन को देखता था उस और सोचता था कि इसने कैसे मुझे प्रोटेक्ट किया, ठीक है। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया, वो यही सोचता था। व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया, भी क्या आइडिया है इसके मन में, ठीक है। खाते खाते ये सब बात रैट ट्रैप सेलर सोच रहा है। आफ्टर दैट, तो ये सुबह खाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। क्रिसमस ईव एट रैम्सटो पास्ट जस्ट एज इट हैड ऑलवेज बीन,
तो रैम्सचो में जिस तरीके से हर साल क्रिसमस ईव गुजरता है, ठीक उसी तरीके से इस बार भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। वो जो स्ट्रेंजर यानी जो रैट ट्रैप सेलर था उसने कोई ट्रबल नहीं किया अभी तक, ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया है। रैट ट्रैप सेलर उस दिन क्या किया देखिए, सुबह नाश्ता करने का बाद जो बाकी बचा हुआ सुबह का समय था, द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। एक गेस्ट रूम में वो एक सोफा पे एक ही स्ट्रेच में सोया रहा, ठीक है, एक पोस्टर में सोया तो सोया ही रहा, ठीक है, पूरे सुबह में। एट नून दोपहर में जब उसे जगा दिया गया, दे वोक हिम अप सो डैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। गुड क्रिसमस फेयर मतलब क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी अच्छा खाना बनाया जाता है, ठीक है, डिलीशियस फूड बनाया जाता है। तो इसको जगाया गया कि दोपहर के टाइम में कि चलो उठो और चलो खाना खा लो, ठीक है। तो वो उठता है, खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद फिर से सो जाता है, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट किया, सोया, फिर दोपहर में उठा, खाना खाया, फिर सो गया, ठीक है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सचो। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से इतना शांति से, इतना सुरक्षित तरीके से सोया नहीं है, ठीक है, जैसा कि वो अभी सो रहा है रैम्सचो में, समझे। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री में लाइट उट सजा दिया गया, फिर से उसे जगाया गया कि उठो। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वो वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा और लगातार ब्लिंक कर रहा था, इस तरीके से मानो कि कैंडल लाइट जो है वो उसका आंखों को हर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो जैसे ही क्रिसमस सेलिब्रेशन खत्म हुआ, वो तुरंत वहाँ से डिसअपियर हो गया। कहाँ भागा होगा वो, फिर से अपने रूम में जाकर सो गया होगा, ठीक है। 2 घंटे बाद ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, फिर से उसे जगाया गया, ठीक है। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, उसे इस बार डाइनिंग रूम में जाना था। और डाइनिंग रूम में जाके क्या करेगा बताइए, फिर से खाना खाएगा। इस बार उसे क्रिसमस फिश और पॉरीज, ये 2 चीज़ खिलाया गया, ठीक है। तो दिन भर खाया है और सोया है बस। फिर आगे देखिए, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट राउंड टू ईच वन प्रेजेंट। जैसे ही खाना खा के वो उठा, वो क्या करता है, वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट थे वो सबके पास जाता है और सबको थैंक यू बोलता है और सबको गुड नाइट बोलता है। ठीक है, अब रात का समय हो चुका है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जैसे ही वो यंग गर्ल के पास आता है, एडला विल्मैनसन के पास, तो वो यंग गर्ल उसे समझाती है कि ये मेरे पिताजी का ही इंटेंशन है, उनका ही मन है कि वो जो सूट पहना हुआ है वो सूट वो रख सकता है अपने पास एज अ क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है। उसे वो सूट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो चाहता है कि वो अगला क्रिसमस भी एक ऐसे शांत और पीसफुल जगह पे मनाना चाहता है, तो वो अगले साल भी यहाँ पे आ सकता है। एंड बी श्योर डैट नो इविल वुड बिफॉर हिम, और अगर वो उसको ऐसा फील हो अगले साल कि उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो अगले साल भी यहाँ पे आ सकता है, समझे। ऐसा एडला विल्मैनसन उसको बोलती है। तो उसको 2 चीज़ मिलता है, एक तो गिफ्ट के रूप में उसको जो भी कपड़ा था, सूट, वो मिल जाता है क्रिसमस प्रेजेंट में, और दूसरा अगले साल भी आने का उसको प्रॉमिस मिलता है, ठीक है, इन्विटेशन मिलता है। फिर आगे देखिए, द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। वो रैट ट्रैप सेलर इसका कोई जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ उस यंग लड़की की तरफ काफ़ी चौकन्ने तरीके से देखता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये लड़की मेरे पे इतना मेहरबानी क्यों कर रही है, यही सब चीज़ वो सोच के कुछ बोलता नहीं है। ऐसे करके रात हो गया, सब लोग सो गए। फिर अगला सुबह हुआ, ठीक है। तो आयरन मास्टर और उनकी बेटी दोनों लोग इन गुड सीजन, याद है, सुबह सुबह उठ के कहाँ चले गए हैं, अर्ली क्रिसमस सर्विस में। अर्ली क्रिसमस सर्विस मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग गैदर होते हैं, चर्च में इकट्ठा होते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है। तो आयरन मास्टर और डॉटर दोनों ही अर्ली क्रिसमस सर्विस में जा चुके हैं सुबह सुबह। जो रैट ट्रैप सेलर है वो अभी भी सोया हुआ था और ये लोग उसको डिस्टर्ब नहीं किए, ठीक है। जब 10 बज गया सुबह का, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। आयरन मास्टर और डॉटर दोनों चर्च से वापस आते हैं, और इस बार जो यंग गर्ल थी, मतलब जो डॉटर थी, उसका सिर काफ़ी लटका हुआ था। क्यों? क्योंकि काफ़ी डिजेक्टेड, काफ़ी वो सैड फील कर रही थी, ठीक है। क्योंकि चर्च में उसे एक बात मालूम चला। बात ये था कि एक कोई पुराना क्रॉफ्टर था आयरन वर्क्स में जो पहले काम करता था, ठीक है, उसको लूट लिया गया है। उसको एक ऐसा इंसान लूटा है जो कि रैट ट्रैप सेल करता है। समझ रहे हैं आप स्टोरी? मतलब जब ये एडला विल्मैनसन चर्च गई हुई थी, ठीक है, ये मान लीजिए चर्च है, जब यहाँ पे चर्च में गई हुई थी तो उसे कुछ बात पता चलता है बाकी लोगों से। वो बात ये पता चलता है कि कोई एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर याद है?
एक जो कॉटेज था स्टार्टिंग में हमने देखा था, इस कॉटेज का ओनर अपने जवानी के दिनों में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, ठीक है। तो इसी को ओल्ड क्रॉफ्टर कहा गया है, ओनर, कॉटेज का ओनर, ठीक है। तो इसको लूट लिया गया है 10 करोड़ नोट्स, ठीक है। तो ये सारा बात एडलैप इन्वेंशन को पता चलता है चर्च में, ठीक है। और इसको लूटा किसने, इसका चोरी किसने किया है, तो इस सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप, जो रैट ट्रैप सेलर है वही उसी ने इसका चोरी किया है, ठीक है। तो ये सारा बात एडलैप इन्वेंशन को पता चल जाता है। अब वो जान चुकी है कि ये इंसान ने चोरी भी किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो ये बात सुनकर पिताजी बोलते हैं कि हाँ, हमने काफ़ी एक अच्छे इंसान को अपने घर में रख लिया है, ठीक है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अब घर में कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे कबोर्ड में, अब तक वही अब देखना बाकी है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान तो चोर भी है, हमारा जितना भी सिल्वर स्पून है, चांदी के चम्मच जो है वो सब चुरा के भाग गया होगा अभी तक। तो अब वो लोग लौट रहे हैं, ठीक है, चर्च से वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, उनका जो गाड़ी था वो रुका ही था, ठीक है, एट द फ्रंट स्टेप्स। रुकते रुकते ही आयरन मास्टर ने क्या किया, उस वैलेट यानी मेल अटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि वो जो स्ट्रेंजर था वो क्या अभी भी है। और सारा बात जो आयरन मास्टर है वो इस वैलेट को बताते हैं कि चर्च में उन्हें पता चला कि वो इंसान एक चोर है, ठीक है। तो वैलेट जवाब देता है कि वो जो इंसान था, स्ट्रेंजर था, यानी जो रैट ट्रैप सेलर था, वो जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, ठीक है। इसके ठीक विपरीत उसने एक पैकेट छोड़ा है मिस विलमैनसन के लिए, ठीक है, एडला के लिए। He had left behind little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। बोला कि क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में वो एक गिफ्ट देके गया है मैम को, ठीक है। तो वो उनकी जो बेटी है, आयरन मास्टर की बेटी एडला विलमैनसन, वो इस पैकेट को खोलती है। इसका पैकेजिंग इतना गंदा किया गया था कि एक ही बार में खुल गया पैकेट, ठीक है। और पैकेट देख के इस लड़की की आंखों से आंसू निकल आता है। क्यों? क्योंकि उस पैकेट के अंदर था एक छोटा सा रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप के अंदर था 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स। रैट ट्रैप के अंदर 3 10 करोड़ के नोट्स थे। और यही नहीं, वो रैट ट्रैप में एक लेटर भी लिखा हुआ था जो कि लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, गिचर मिचर तरीके से लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। लाइक कि मैडम मिस, चूँकि आप मेरे साथ पूरे दिन इतना अच्छा बिहेव की जैसे कि मैं कैप्टन हूँ, तो मैं भी इन रिटर्न मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करूँगा जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ, ठीक है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक चोर बन के आपको एम्बेरेस कर दूँ, ठीक है, आपको आपके पिताजी के नज़र में शर्मिंदा होना पड़े इस क्रिसमस में, ऐसा मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। आप एक काम कीजिएगा, आप इस पैसे को उस ओल्ड मैन को लौटा दीजिएगा रोड साइड में। ये जो 30 करोड़ नोट्स दिया था, ये लौटाने के लिए दिया था, ऐसा नहीं कि एडला विलमैनसन को दिया हो, ठीक है, समझ रहे। क्योंकि ये लोग तो इतना रिच है, लोग के लिए इतना पैसा क्या है। मतलब बोल रहे थे कि आप उस पैसे को उस ओल्ड मैन को, ओल्ड क्रॉफ्टर को लौटा दीजिएगा, ठीक है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर। उस ओल्ड क्रॉफ्टर को लौटाइएगा जिसके खिड़की के फ्रेम में एक मनी पाउच हैंग कर रहा है, ठीक है, एक चारे की तरह, ताकि मेरे जैसा कोई भटकता हुआ इंसान आए और उस चारे से लुभावना होकर उस जाल में फंस जाए। ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से, ठीक है, जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका था, ठीक है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, और अगर उसे कैप्टन नहीं बनाया जाता, भले ही गलत फैमिली में बनाया गया हो, भले ही अगर उसे कैप्टन नहीं बनाया जाता तो उसे अपने आप को साफ करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू हिमसेल्फ। वो एक चूहा था तब तक जब तक कि उसे कैप्टन नहीं बनाया गया था। जैसे उसे कैप्टन बनाया गया तो उसे एक पावर मिल गया कि वो अपने आप को क्लियर कर पाए, ठीक है। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टिल, बोलता है कि दोस्त की तरफ से आपको ये छोटा सा गिफ्ट है और काफ़ी हाई रिस्पेक्ट है आपके लिए, कैप्टन वॉन स्टिल। समझ रहे। तो यहाँ पे ये जो एडला विलमैनसन का जो कैरेक्टर है काफ़ी दिल छू लेने वाला है। तो यहाँ पे आपको थीम समझ में आ रहा है कि कैसे एक इंसान को काफ़ी आप एक लविंगली तरीके से अगर ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी जो गुडनेस है वो भी जाग उठता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपसे पूछेंगे कि जो एडला विलमैनसन है ये क्या एक टिपिकल वुमेन की तरह बिहेव कर रही है, क्या कि वुमेन स्टीरियोटाइप है,
क्योंकि यूजुअली वुमेन क्या होती है, वो ट्रस्टिंग होती है, फॉरगिविंग होती है, कम प्रैक्टिकल होती है मेन के मुकाबले, ठीक है। तो क्या एक एडला विन मैंसल को हम लोग ऐसे ही स्टीरियोटाइप माने वुमेन का? तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एडला विन मैंसल का जो एक्शन है, ठीक है, जैसे कि वो काइंडनेस शो करती है, कंपैशन शो करती है टुवर्ड्स द वैगाबॉन्ड, इसको हम लोग इस तरीके से ना देखें कि वो एक वुमेन है, बेवकूफ़ है, ठीक है, वो किसी का भी हेल्प करती है, इस तरीके से नहीं देखें हम लोग इसे देखें एज अ एक्ट ऑफ एम्पैथी एंड अ बिलीफ कि अगर हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो इंसान का अंदर का अच्छा ही जाग उठता है, ठीक है। इस तरीके से देखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एडला विन मैंसन एक वुमेन है तो ये मतलब बेवकूफ़ होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है आजकल, और जितना भी इस स्टोरी में आपको इमेज दिखाए वो इमेज भी याद रखिएगा, क्योंकि इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। स्लाउस हैट का इमेज कैसा होता है, 3-4 इमेज दे देंगे, बोलेंगे पहचानिए स्लाउस हैट कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस स्टोरी को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा ये स्टोरी। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।